हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट क्या है? डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC आ गया, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो दोनों डायगोनल्स हैं, दे मीट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है जी। और हमें प्रूव क्या करना है कि OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। इस क्वेश्चन को थियोरेटिकल फॉर्म में कैसे दिया जाता है, या एक थ्योरम मान सकते हैं कि ट्रेपेजियम की जो डायगोनल्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। ऑलवेज ट्रेपेजियम की डायगोनल्स आर प्रोपोर्शनल ईच अदर, प्रूव दैट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 का 9th और 10th क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जहां पे हमने, अगर आपको याद होगा, यहां पे मैंने एज ए कंस्ट्रक्शन करके इस क्वेश्चन को प्रूव किया था। फिर पहले ये ट्राइंगल लिया था बीपीटी यूज करने के लिए, फिर ये ट्राइंगल लिया था, 2 ट्राइंगल लेके हमने क्वेश्चन को किया था। बट मैंने आपको तब भी यही बोला था कि अगर आप इस क्वेश्चन को सिमिलैरिटी की हेल्प से करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। अभी देखते हैं क्या है। अब यहां पे क्वेश्चन रेज होता है कि सिमिलैरिटी करने के लिए हमें OA ट्राइंगल कौन से लेने हैं, OA OC। OA कौन से ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में नजर आ रही है। OC कौन से ट्राइंगल में नजर आ रही है, इस ट्राइंगल में नजर आ रही है। यहां पे स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि सर आप ये दोनों ट्राइंगल क्यों नहीं मार्क कर रहे। मेरी क्लास में स्टूडेंट्स बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि क्योंकि यहां पे हमारे पास कुछ गिवन है। क्या गिवन है, ये देखिए पैरेलल लाइंस हैं। तो क्योंकि अगर पैरेलल लाइंस हैं तो मैं पैरेलल लाइंस की हेल्प से एंगल्स को इक्वल करूंगा ना। अगर ये दोनों मैं ले लेता हूं ट्राइंगल्स, तो यहां पे कोई पैरेलल लाइन नहीं है, तो ये एंगल्स का रिलेशनशिप आपस में बन ही नहीं पाएगा। सिर्फ एक ही एंगल बनेगा, वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एक एंगल से सिमिलैरिटी प्रूव नहीं होती, कम से कम 2 एंगल चाहिए। इसलिए जब भी आपको ऐसी स्थिति में एंगल्स लेने हों और ट्राइंगल्स लेने हों, पैरेलल लाइंस के साथ वाले ट्राइंगल लीजिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और यहां पे ये ZZ बन रहा है, तो आप कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। दोनों एंगल आपस में हो गए इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगेगी और दोनों ट्राइंगल्स आपस में हो जाएंगे सिमिलर। कैसे, देखिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB का एंगल 1 किसके इक्वल है, दूसरे ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल है। AOB का एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इसका रीजन आ जाएगा alternate interior angles because AB parallel to CD। ठीक है जी। तो दोनों आगे, आप चाहें तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने जब ऑल्टरनेट लिख ही रहा हूं तो दोनों ही लिख दिए मैंने। तो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू। कैसे मैच होगा, देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आया। यहां पे एंगल 1 कौन सा है, A, और एंगल 2 कौन सा है, C। तो जिस ऑर्डर में A आएगा उसी ऑर्डर में C आएगा। तो A हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, तो C भी फर्स्ट पार्ट में आएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, 3 है एंगल B और 4 है एंगल D। तो एंगल B लास्ट में है, तो एंगल D लास्ट में आ गया और ये आ गया O बाय यूजिंग एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो दोनों एंगल इक्वल आ गए और एंगल इक्वल आने से ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। ऑर्डर ऑफ राइटिंग हमने चेक कर लिया। अब टू प्रूव में देखिए, चाहिए OA और OC, ये देखिए मैच कर रहा है, एंड OB और OD। तो OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, यहां पे आएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो गए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल आ गई। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।